श्री गुलाब पाटिल, इन्होंने हाल ही में जी न्यूज़ का एक चैनल शुरू किया है। हमारे साथ में एक्स एमएलए हमारे सोनकौड़ी जी, श्री दत्ता लोखंडे जी और श्री गुलाब पाटिल, इन्होंने हमारे ओंकार सिद्धि शिवाचार्य महास्वामी जी को हमने कांटेक्ट किया, उनका पूर्व परिचित है। तो यहाँ आने के लिए आपके प्रवचन का भी समय शुरू हुआ है, उन्होंने हमको कहा। तो तुरंत हमने त्रिवेणी संगम में स्नान करके सीधा महास्वामी जी का आशीर्वचन सुनने के लिए यहाँ आए। और आते आते हमने ये निश्चय किया कि इस जी न्यूज़ में ये नया जो चैनल शुरू किया है उसकी शुभेच्छाएँ महास्वामी जी के ले लें। और यहाँ का ये महाकुंभ जो है, कहते हैं कि 144 साल के बाद में आया है, उसके बारे में संक्षिप्त में अपने विचार यहाँ रखे। अभी जो आपने प्रवचन किया है वो पूरा प्रवचन इस जी न्यूज़ के माध्यम से हमने दिखाए जा रहे हैं। तो भी आपकी शुभेच्छा और इसके संबंध में कुछ शब्द हमको सुनाएं, ऐसे मैं आपसे विनती करता हूँ। ये लातूर से है क्या? लातूर से है। महाराष्ट्र लातूर शहर से आए हुए जियो न्यूज़ चैनल के व्यवस्थापकों को, साथ में आए हुए मोती पौड़े और एक्स एमएलए जी को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारा देश आस्तिक देश है। अनादिकाल से हमारे भक्ति भगवान के ऊपर, गुरुजनों के ऊपर, साथ ही साथ पवित्र तीर्थ क्षेत्रों में भी हमारी भक्ति हम लोग करते आए हैं। हमारे देश में बहुत सारे नदियां हैं। वैसे देखा जाए सभी नदियां पवित्र ही हैं। उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती आदि अनेक नदियों को जब कलश पूजा में गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरुम जो कहा जाता है, इन नदियों को विशेष महत्व दिया गया है। नदियों को जितना महत्व है, नदियों का संगम को उससे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नदियों का संगम का महत्व है, अलग अलग स्थानों से प्रकटीभूत दो नदियाँ जब एकत्र आकर के मिलते, उसी का नाम प्रयाग है। दो नदियों का संगम को प्रयाग कहा जाता है। ये जो यहाँ प्रयागराज में जो संगम है, हमारे देश में जितने भी संगम क्षेत्र हैं उनसे ज़्यादा महत्व होने के कारण इसको प्रयागराज कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवासुरों का समुद्र मंथन हुआ, उस समय जो अमृत निकला, उसको राक्षस से बचाने के लिए गरुड़ जी ने उस अमृत कुंभ को लेकर उसकी सुरक्षा के लिए इधर उधर दौड़ते रहे। उस समय उन्होंने अपने विश्रांति के लिए 4 जगहों में उसको रखा था। प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। वही एक कुंभ स्नान का पर्व आता है। ये कुंभ जो है 6 साल में अर्ध कुंभ कहते हैं, 12 साल में पूर्ण कुंभ माना जाता है। ऐसे 12 साल का जब 12 हो जाता उसको महाकुंभ कहते हैं। आज जो चल रहा है 144 वर्ष का, जो इसको महाकुंभ कहते हैं। इस बार इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए लाखों नहीं 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। अभी तो कई करोड़ लोगों का दर्शन स्नान हो गया है। मौनी अमावस्या का स्नान महत्व का है, वसंत पंचमी का, माघ पूर्णिमा का और शिवरात्रि का स्नान है।
इस संदर्भ में सबको इसका महत्व समझना चाहिए। हम लोग स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, इतना से नहीं, हमारे बुद्धि में विचार बदलना चाहिए, क्योंकि मानव समाज जाति, धर्म, भाषा, देश के वजह से अत्यंत विभक्त हो चुका है। ये विभक्तता ही झगड़ा का मूल कारण होता है। इसलिए हमारे देश के ऋषि महर्षियों ने समस्त मानव समाज को एकता बोध देने के लिए संगम में लाते हैं, समझाते, देखो गंगोत्री से आया हुआ गंगा, यमुनोत्री से आई हुई यमुना, दोनों एक साथ मिल जाने के बाद समुद्र तक मिल के जाते हैं। वैसे तुम भी संगम में डुबकी मार करके, स्नान करके, समझो बाहर का जो भेदभाव छोड़ करके समस्त मानव समाज एक है, मानव धर्म एक है, भावना लोगों में जगे। इसी उद्देश्य से कुंभ का पर्व मनाया जाता है। और इसके स्नान के अलावा यहाँ के जो सत्संग के पंडाल में जो सरस्वती गुप्तवाणी कहते हैं, सरस्वती का मतलब ज्ञान का ही होता है, इसको सुन करके अपने बुद्धि को भेद बुद्धि हटा करके सबके साथ हम एक है, मानव समाज एक है, भावना लोगों में जगे। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ अत्यंत प्राचीन काशी जंगमवाड़ी मठ की भी शाखा गंगा किनारे है, उसका जीर्णोद्धार भी हुआ है। अब इस समय महाराज जी 40 दिन तक इसी कुंभ में रह करके स्नान के साथ मार्गदर्शन भी करते आए हैं। आप लोग जी चैनल वाले आज आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। आपके चैनल के द्वारा धार्मिक आध्यात्मिक विचारों का प्रचार प्रसार निरंतर होते रहे, ऐसे मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। ओम शांति शांति शांति।